एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी। कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है, इसे नापने का कोई मापदंड तो नहीं है। मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुख भरी कहानी आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयुष अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयुष ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इसी दहशती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दी द्वारा आयुष के इलाके में बॉम्ब फेंका गया। वह था उसकी जिंदगी का पहला सबसे खराब दिन, और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक आयुष को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयाँ की वजह से वहाँ रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए, उसे वहीं मार दिया जाए। आयुष जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यहीं रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयुष ने एक योजना बनाई। आयुष ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयुष ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयुष की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयुष के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर आयुष अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह
बचते बचाते आगे बढ़ता गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आँखों के साथ आयुष ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसीलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयुष आखिर इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी खत्म कर दी थी।